हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नंबर वन राशिद एकेडमी में। तो आज हम इस क्लास में क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। और आप भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो इसमें से बहुत पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इस कृपया इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आंसर मालूम हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर देने का आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। अभी तक आपने लाइक नहीं की तो लाइक कर देना है, और लाइक के साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट शेयर कर देना है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करना है, ठीक है। चलिए, अब पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? क्या ऑक्सीजन होगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड, की हाइड्रोजन, की नाइट्रोजन? तो कहिएगा सर जी इसका ऑप्शन नंबर मेरे सी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बताइए क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। बताइए तो, जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? क्या संयोजी, क्या सहसंयोजी कहलाते हैं, कि वैद्युत संयोजी, कि कार्बनिक, कि इनमें से कोई नहीं? तो कहिएगा वैद्युत संयोजी, इसका ऑप्शन बी बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला का दो करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, नए नए अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए ये क्या कर रहा है, समरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मेरे प्यारे से क्या पूछ रहा है, समरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन इधर दिया हुआ है, इसका क्या बताइएगा मेरे प्यारे से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए बताइएगा, CaCO3 ऑप्शन नंबर ए पर है। इसको मेरे प्यारे से याद रखिएगा, बिहार बोर्ड पूछता है सूत्र पर, ठीक है। चलिए, आप भी क्लास 10 में तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जरूर अवश्य देखिएगा, ठीक है। 2026 में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैप्टर में से पूछता है, ठीक है। चलिए, 4 नंबर क्या कर रहे हैं। जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात, माने अनुपात बताना है। तो H2 है, ठीक है, H2, ठीक है। H2 कितना है? तो 2 है। फिर क्या लगाए, अनुपात लगाएंगे। क्या है, ऑक्सीजन 1 है। तो क्या ये ऑप्शन में लोग रहा है 2:1? ऑप्शन में इसका क्या बताएगा, इसका ऑप्शन में प्रश्न बी करेक्ट है, ठीक है। 5 नंबर बताइए। तो 5 नंबर सवाल इंपोर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर सब सवाल इंपोर्टेंट है। क्या करें, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए तो, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कहेगा उपचयन अभिक्रिया है। क्या बताइएगा मेरे प्यारे से, ऑप्शन नंबर उपचयन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, 5वां नंबर का। चलिए, अभी इस सवाल भी बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, साग सब्जियों का विखंडित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या होगा इसका, उसमें शोषी होगा, कि उसमें छेपी, की हो गया गामी हो गया? तो उसमें क्या बताएगा इसका, उसमें छेपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका 6 नंबर का बी बताइएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, स्पीड में नहीं, आराम आराम से पढ़ जाएगा, ठीक है, कि समझ में आए क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? क्या होता है इसका? क्या सफेद होता है, कि पीला होता है, कि हरा, की काला? तो कहिएगा सर जी इसका ऑप्शन नंबर इसका ए मारिए, ठीक। तो मेरे प्यारे से आप सोच रहे हैं ए, तो सफेद आपका सही आंसर है, ठीक है। 7 नंबर सॉरी 8 नंबर क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, क्या कर रहा है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? क्या करें, जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? तो कहेगा H2। ऑप्शन नंबर इसका सी बताइएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, 9 नंबर क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहता है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो कहेगा ऑप्शन नंबर क्या, अभिकारक कहते हैं, कि उत्पादक, के अभिकारक है, उत्पादक दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे अभी ऑप्शन नंबर इसका ए बताइएगा, ठीक है। ये सवाल भी पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, हमारे साथ जुड़ जाइए मेरे चैनल से, ठीक है, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्या करें 10 नंबर। चलिए, समीकरण H2 प्लस O2 से अभिक्रिया कर 2H2O है, एक क्या है, कौन सा अभिक्रिया? क्या संयोजिक अभिक्रिया है, कि वियोजी अभिक्रिया है, कि अवक्षेपण अभिक्रिया है, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया? क्या अभिक्रिया? तो कहेगा देखिए संयोजन अभिक्रिया बताइएगा, ऑप्शन में क्या बताएगा,
संयोजन अभिक्रिया बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन में इसका ए करेक्ट है ना, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो क्या बाहर निकलता है, तो कहिएगा जल, जल से, ठीक है, माने H2 निकलता है। इसका ऑप्शन नंबर प्यारे ए बताइएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए, 12 नंबर क्या कर रहा है, 12 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, कौन, तो कहिएगा NO2 और क्या O2। इसका ऑप्शन ऑप्शन में इसका सी लग रहा है NO2 और O2, ठीक है। चलिए 12 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए, 12 नंबर आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, सवाल बहुत इंपोर्टेंट है, तो कहिएगा क्या, गैल्वेनीकरण। इसका ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, ठीक है, करेक्ट है इसका बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, चलिए 14 नंबर क्या कर रहा है, जिंक तथा लेड कार्बन की अपेक्षा क्या होता है, जिंक और लेड का क्या कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, सॉरी कॉपर होगा, ठीक है। चलिए तो क्या करिएगा, अधिक क्रिया क्या होता है, अधिक क्रियाशील है, इसका अधिक माने अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, ठीक है। चलिए 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्या कर रहा है, इसको बताइए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच क्या आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए ये क्या क्या परिभाषा ही पूछ लिया है, ये परिभाषा है, मैंने क्या कहते हैं, तो कहिएगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ये इसका परिभाषा है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या है इसका परिभाषा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्या कर रहा है, तुम्हारे क्या कह रहा है, 2 mg प्लस O2 से अभिक्रिया का 2 MgO का जो यह किस प्रकार का उदाहरण है बताइए, तो किस प्रकार का उदाहरण है, तो कहिएगा क्या, ऑप्शन में इसका मेरे पास संयोजन अभिक्रिया बताइएगा मेरे पास, ऑप्शन में डी। अगर एगो अगर बनाएगा, ठीक है ना, दो या दो से अधिक मिलकर अगर एक पदार्थ बनाता है तो क्या संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ मेरे बात को समझ रहे हैं, ठीक है। कृपया आप इस लाइक कर लीजिए, ठीक है, कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। चलिए आप देखिए 17 नंबर क्या कर रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल एकल उत्पाद का निर्माण करते उसे क्या कहते हैं, माने जो एकल जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करता है, एकल क्या होता है उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो भली बताएं क्या बताएगा, इसका ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होगा, इसका ऑप्शन बी बताइएगा, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये भी इसका परिभाषा है, ये भी लिख सकते हैं, तो आपका 2 नंबर पक्का है, ठीक है। चलिए पूछ लेता है, पूछेगा संयोजन अभिक्रिया सब क्या समझते हैं, इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्या कह रहा है, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लोह उत्सर्जित होता है, बताइए तो क्या होता है, तो क्या होता है इसका आंसर, तो कहेगा श्वेत, क्या होता है चमकदार होता है, श्वेत चमकदार, इसका ऑप्शन है करेक्ट करना सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन अक्सीकारक है, अक्सीकारक कौन है, H2 है, नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कहिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट CO2 भी CO नहीं होगा, H2S भी नहीं होगा, ऑप्शन में इसका मतलब डी हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ठीक है, अक्सीकारक हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताइए, 20 नंबर क्या कर रहा है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाते हैं। देखिए सवाल फिर उसके शॉर्ट में घुमा कर पूछ दिया है, इसको हम हल बताए हैं, तो क्या बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, मेरे प्यारे श्रेणी, तो कहिएगा ऑप्शन में इसका क्या, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, आदान प्रदान किसमें होता है, तो कहिएगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। 20 का मेरे प्यारे बी बताइएगा। चलिए 21 नंबर बताइए, 21 नंबर कोई भूलने वाला सवाल है, ये तो सब्जेक्टिव में पूछ लेता है, क्या कहता है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, जब लोहा पर जंग लगता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कहेगा संचार, ठीक है। इसका ऑप्शन में इसका ए बताइएगा, कहिएगा जी सर ये हम याद रखेंगे, ठीक है। इसको मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रख लीजिएगा, ठीक है, चाहिए तो नोट में क्या लिख भी सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया व्यक्त किया जाता है, तो कहिए क्या संकेतों के रूप में, नहीं ये भी नहीं होगा, अणु के सूत्रों के रूप में नहीं, ऑप्शन इसका मेरे पास सी हो जाएगा, समीकरणों के द्वारा क्या हम व्यक्त करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है। मेरे पास 22 नंबर का सी याद रखिए। चलिए अब बताइए 23 नंबर को याद रखिएगा, 23 नंबर क्या कर रहा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है
क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो कहिएगा हरा होता है। ये सब नया सवाल है, आप लोग याद रखिए 2026 के पेपर में याद आएगा। ठीक है, चलिए जानते हो आप नए नए स्टूडेंट हैं तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करें, 24 नंबर क्या करा है, निम्नलिखित में अभिक्रियाओं में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? मेरे प्यारे स्टूडेंट विस्थापन अभिक्रिया कौन है देखिए और बताइए। ठीक है, तो हमारा लोग ऑप्शन सी लोग रहा है। ठीक है, क्या होगा देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया माने Fe प्लस Cu SO4 अभिक्रिया करेगा। देखिए ये क्या गया, हट गया इधर साइड में, तो कहिएगा विस्थापन अभिक्रिया हो गया। इसका ऑप्शन में इसका हमारे पास सी याद रहेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए सीख लीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कहिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्या करा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग मतलब वृद्धि कहलाता है, मतलब योग होता है या तो वृद्धि कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो कहेगा उपचयन कहते हैं। ये ऑप्शन में इसका मेरे पास बी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण थी ऑब्जेक्टिव है। चलिए चलिए इस क्लास को प्लीज करता हूँ, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, कम से कम लाइक नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, उससे मतलब नहीं, माने इस क्लास को क्या शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, 26 नंबर क्या है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया का होता है। आप क्या है, जिंक को लेपित कर रहे हैं तो कहिएगा इसको क्या कहते हैं प्यार स्टूडेंट? तो कहेगा संक्षार कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये बताइए क्या होगा। देखिए सवाल दो बार रिपीट हो गया। क्या होगा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? तो बता चुके हैं, अधिक क्रियाशील माने क्रियाशील होता है। ठीक है, चलिए अब ये क्या होगा, 28 नंबर बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट। 28 नंबर क्या कर रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पादक का निर्माण करते उसे क्या है? देखिए सवाल भी रिपीट हो गया, ये सवाल बहुत पढ़े हैं। इसका ऑप्शन में क्या बताएगा, ऑप्शन में इसका बी बताएगा, संयोजन अभिक्रिया करते। ठीक है, कोई बात नहीं सर, रिपीट हो गया, टाइपिंग करने वाले थोड़ा दो बार रिपीट करवा दिया। ठीक है, अब 29 नंबर क्या कर रहा है, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लोह प्रदीप्त होता है? ए भाई कितना रिपीट करवाएगा, ये सवाल बहुत नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन में क्या बताएगा, सी बताएगा। कोई मेरे पास रिपीट हो गया है। ठीक है ना, चलिए ये रिपीट नहीं है। ठीक है, चलिए इस सवाल 30 नंबर बताइए तो चलिए क्या है, आधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, माने जो आधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? ये बहुत सवाल इजी है। क्या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं कि पराऑक्साइड की अम्लीय ऑक्साइड की क्षारीय ऑक्साइड? अधात्विक ऑक्साइड कहेगा तो ऑप्शन में इसका मैंने सी मारिएगा, और खाली धातु कहेगा तो ऑप्शन में इसका क्या मारिएगा, क्षारीय धातु मारिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन में प्रश्न अम्लीय धातु मान क्या करा, अधात्विक ऑक्साइड करा, तो इसका ऑप्शन में सी हो जाएगा करेक्ट है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप बताइए अब क्या करें। 31 नंबर बताइए मेरे प्रश्न, 31 नंबर क्या कर रहा है, 31 नंबर बताइए। देखिए क्या कर रहा है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण है? कौन ऑक्सीकरण है? तो कहिएगा क्या ऑप्शन में इसका O2। ठीक है, इसका ऑप्शन में डी हो जाएगा। 32 नंबर क्या कर रहा है, 32 नंबर बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए समीकरण 2Cu प्लस O2 से अभिक्रिया का 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अरे किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो संयोजन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। इसका मैंने प्यारे ऑप्शन में बी बताइएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, और दो ऑप्शन इधर दिए। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए क्या कर रहा है, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? माने किस रंग की परत बनती है? तो क्या हरी की क्या उजली की काली की लाल? तो मेरे पास में काली काली बनती है। ठीक है, आंसर में इसका सी बताइएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसको क्या होगा, क्या कर रहा है, चिप्स की थैली में क्या होता है, चिप्स की थैली में चिप्स की चिप्स को उपचयन से बनने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? जो चिप्स का जो थैली होता है, जाते हैं दुकान में तो क्या होता है जिसमें भरा रहता है, तो कहिएगा ऑक्सीजन भरा रहता है। क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन भरा रहता है कि नाइट्रोजन की हीलियम की मीथेन? तो कहिएगा प्रश्न क्या नाइट्रोजन भरता है? इसका ऑप्शन में प्रश्न क्या होगा, बी होगा, ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन भरा रहता है। ठीक है, चलिए चलिए ये क्या कर रहा है, ये भी 35 नंबर क्या कर रहा है, परिभाषा दिया हुआ क्या कर रहा है, नम नम आयु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तु पर कुछ क्या
समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफी क्षति होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहेंगे इसका? तो ऑप्शन में इसका मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कहिएगा? ऑप्शन में इसका क्या बी बताइएगा। ठीक है, ठीक है, संचारण कहते, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्या कह रहा है? 36 नंबर बताइए, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कहिएगा उसमें शोषण नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होगा, संयोजन भी नहीं होगा। ऑप्शन इसका उपचयन हो जाएगा। ऑप्शन इसका 36 का ए होगा। ठीक है, 37 नंबर बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 37 नंबर क्या करा? देखिए निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? ये सवाल भी इंपोर्टेंट है। तो कहेगा CaOH का होल ट्यूब। मेरे प्यारे से ऑप्शन में भी बताइए। ठीक है, मेरे प्यारे स्टूडेंट आप बताइएगा इस क्लास कैसा लगा? कोई भी मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में कहिएगा सर यहाँ गलती हुआ। ठीक है, तो हम सुधार कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हुआ तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो बताइए आप क्लास कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, कम से कम इस पर 1000 व्यूज आना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी प्रकार का। अपना तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।